ज्ञानवापी परिसर में 3 दिनों का सर्वे पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 दिन पूरे हुए और अब चौथे दिन का सर्वे होगा। आज मुस्लिम पक्ष ने अपने तरफ से पूरा सहयोग किया और अब ये एएसआई का जो सर्वे है ये कह सकते हैं फुल स्विंग में है। क्या रहा सर्वे में, मुस्लिम पक्ष इसे किस तरीके से देखता है और जो लगातार बातें कही जा रही थी कि मुस्लिम पक्ष इसमें सहयोग नहीं कर रहा, वो कुछ जो वहाँ के कमरे हैं, तहखाने हैं, उन्हें नहीं खोल रहा, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त वाराणसी में। जो वाराणसी के शहर काजी हैं, साथ साथ जो ज्ञानवापी के इमाम हैं और जो मसाजिद कमेटी है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं मुफ्ती अब्दुल बातिन नुमानी। स्वागत है आपका नुमानी साहब। शुक्रिया आपको तशरीफ लाने का। आज आप लोगों ने खुद भी उसमें देखा कि किस तरीके से ये सर्वे चल रहा है, तो क्या आपको लगा खास कि सर्वे में जो एक पहले सर्वे हुआ था एडवोकेट कमीशन का और जो एएसआई कर रही है? देखिए, आज उसका दूसरा दिन था और आज हम लोगों ने उनका एएसआई का पूरा सहयोग किया है और काफ़ी हमारे जितने कमेटी के लोग थे उसमें जिसका नाम ज़िला प्रशासन की तरफ से आया था तो कईयों ने उसमें शिरकत किया और दिन भर साथ में लगे भी रहे। तो ये पिछले जो कोर्ट कमीशन के ज़रिए सर्वे हुआ था और इस सर्वे में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें ये इस बात के कोर्ट की तरफ से एएसआई को पूरी हिदायत दी गई है कि कहीं कोई चीज़ टच नहीं करनी है और कोई चीज़ तोड़ फोड़ नहीं करनी है और सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी और ऊपर से जो तरीक़ेकार होता है बग़ैर टच किए साइंटिफिक तरीके से, तो उस तरीके से ये सर्वे कर रहे हैं। और हम लोगों ने उसमें आज मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सर्वे हुआ था और वहाँ पे पैमाइश हुई और जो कुछ भी उनको लिखना नापना था और फोटोग्राफ जिसके लेने थे वो सब उन्होंने किए। तो हम लोगों ने पूरा सहयोग किया और जहाँ तक इसकी बात है कि भाई मुस्लिम पक्ष ने उसका विरोध हमारा जो था वो सर्वे को लेकर नहीं था। सर्वे के जो तरीक़ेकार अपनाए गए थे पहले तो उसमें हमको कुछ एतराज़ था और जब हमारा एतराज़ पूरा कर दिया गया, हमारी बात मान ली गई और जब सिस्टम के मुताबिक जब सब चीज़ होने लगा तो हमने साथ दिया और आइंदा भी साथ देते रहेंगे। बार बार ये कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे तहखाने हैं, कुछ ऐसे कमरे हैं जो अभी तक नहीं खुले हैं, तो आपको लगता है कि इस सर्वे में कुछ अलग से कोई तहखाने, कोई कमरे हैं जो खुलेंगे? भाई, जो मस्जिद के दक्षिण साइड का जो तहखाना है आज खुला था और ये जो कहा जाए कि नहीं, तो कल तक तो हमसे कोई चाबी वगैरह मांगी ही नहीं गई थी, आज मांगी गई। हमने अपनी निगरानी में दक्षिण जानिब का जो तहखाना है एएसआई के लोग बाकायदा अंदर दाखिल हुए थे, पूरा सर्वे किया है, नीचे दाखिल हुए, ऊपर नमाज जहाँ होती है उस हिस्से में पूरा सब कुछ किया है उन्होंने। और आगे जहाँ भी वो कहेंगे जिन कमरों के अंदर जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ उनको साथ दिया जाएगा और सर्वे कराया जाएगा। मुफ्ती साहब, पश्चिम दीवार से भी कोई तहखाना जाता है क्या, कोई दरवाजा है क्या? नहीं, पश्चिम साइड से कोई दरवाज़ा नहीं। पश्चिम साइड से जो दरवाज़ा है वो ऊपर छत को जाता है और उसी से ऊपर जीना ऊपर गया हुआ है और 3 मौके पर वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, ईद पर, बकरीद पर और अलविदा के जुमा पर। साल में 3 मौके पर वो खुलता है और उस पर नमाज होती है। तो अब कहा यह जा रहा है कि जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है, इस तरह के जो मशीन है या रडार के जरिए इसका पूरा सर्वे होगा। जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि इसके भीतर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिल सकती हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? भाई, मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी भी। और हमारे यहाँ देखिए इस्लाम धर्म में बिल्कुल ये कानून बना हुआ है कि किसी गैर की इबादत गाह को, और इबादत गाह तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, किसी गैर के मकान के ऊपर भी नाजायज़ कब्जा करके मस्जिद बना दी जाए तो मस्जिद हम नहीं मानते और उसमें नमाज पढ़ना सही नहीं है।
तो वो मंदिर होने का और ढा के गिरा के उसको मस्जिद बनवाने का कोई सवाल ही नहीं। अब रहेगी भैया कि उनकी आशंका है, उनका दावा है, तो उनके अपने इत्मीनान के लिए उन्होंने एएसआई के जरिए सर्वे की बात की है, कोर्ट ने उनकी बात तस्लीम किया है, फिर ठीक है। अब जो हमारे हिसाब से वो मस्जिद है, वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वो उसमें मिलेगी। अब बहरहाल अब देखते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट क्या आती है क्या नहीं। आपको आप ये मानते हैं कि बिल्कुल मंदिर को नहीं तोड़ा गया है, मंदिर का इसमें कोई नामो निशान नहीं है और मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई? ये ऐसा हो ही नहीं सकता। इस्लाम में उस तरीके का कोई नियम ही नहीं कि किसी मंदिर को तोड़कर। और ये औरंगजेब की बनवाई मस्जिद, औरंगजेब के से तो खास तौर से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती। दीगर बादशाहों के मुकाबले में औरंगजेब का मामला बहुत अलग थलग था, वो बहुत ज्यादा ही धार्मिक थे, तो उनसे तो ये कतई उम्मीद नहीं रखी जा सकती किसी मंदिर को ढा के वो मस्जिद बनवा दें। अलबत्ता उन्होंने खुद मस्जिदों के साथ साथ मठों के लिए जमीनें दी हैं, मंदिरों को जमीनें दी हैं। सब आज भी बनारस में बड़े बड़े मठों में आप जंगमबाड़ी मठ के अंदर जाइए, वहां तलाश की देखिएगा, वहां भी औरंगजेब का फरमान वहां पे मौजूद मिलेंगे, जिससे लगता है कि यहाँ पे इन्होंने बहुत सी जमीनें दान दी हैं। और भी पूरे मुल्क के अंदर आप देखिएगा तो बहुत सी ऐसी जगह मठ और बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे जिसमें उन्होंने दान दिया है जमीनों को, और सब बनाए गए हैं। लेकिन जब ये बात आती है कि वहाँ की कलाकृति, वहाँ मिलने वाले त्रिशूल, फूल, देवी देवताओं की मूर्तियां, इस तरह की तमाम चीजें जो खम्भों पर तराशे हुए, नक्काशी किए हुए वैसे चिन्ह जो कि हिंदू प्रतीक चिन्हों से मिलते हैं, उसको क्या कहें? भाई हम हर जुमा को वहाँ पढ़ाने जाते हैं नमाज, अंदर पूरे कभी आज तक इस तरीके का कोई निशान नहीं दिखा और नहीं दिखता, तो हम कैसे वो मान लें कि वो सही कह रहे हैं? इसमें कोई सच्चाई नहीं। हाँ, जो कुछ पत्थर वगैरह में जो कुछ निशान, जैसा कि उन्होंने फोटोग्राफ करके इस तरीके की, जैसे लगता है कि त्रिशूल हो और जैसे लगता है स्वास्तिक का निशान बना हो, तो उसमें देखिए यहाँ जो मुगल यहाँ पे आए, उनके मिजाज के अंदर सेकुलरिज्म था। वो अपने साथ साथ हिंदू भाइयों को, तमाम मज़ाहिब के लोगों को लेकर चलते थे, और यही वजह है कि मुसलमान होकर वो इस मुल्क के अंदर आया और 800 साल तक इतने बड़े मुल्क के अंदर हुकूमत इन्होंने कर दिया। आखिर कौन सी ऐसी वजह थी, किस बिना पे उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, सारे लोगों को साथ लेकर हिंदू भाइयों को अपने गले लगाया। अपने फौज में उनमें बहुत बड़ी तादाद हिंदू भाइयों की शामिल थी, जो सारी तारीख की किताबों में मौजूद है। तो यहाँ के उन्होंने उनके कल्चर को भी उन मुगलों ने कबूल किया। अपनी इमारतों के अंदर हिंदू भाइयों के जो निशानात तो उन्होंने उसको शामिल किया, और यही वजह है कि मुगलों के दौर की जितनी इमारतें मिलेंगी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी, उनके उसमें यहाँ बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे, वैसे भी कुछ चीजें मिलेंगी जिससे ये जो कहा जा सकता है कि ये हिंदू भाइयों का है। तो इसको ये कहा जा सकता है कि हिंदू भाइयों को मिलाने के लिए और एक अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए और प्यार मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए उनकी एक चीज लेकर अपनी चीज में शामिल रखा कि मोहब्बत बनी रहे। इससे ये नहीं नतीजा निकालना चाहिए कि किसी मंदिर को तोड़कर ये बना दिया गया और ये निशान। मैं सवाल करता हूँ कि अगर फर्ज कर लीजिए कि किसी मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई भी जाएगी, तो उसके निशान को क्यों बाकी रखेंगे? सब तो छुपा देंगे, सब बिल्कुल ज़ाया कर देंगे, क्यों उसको निशान को बाकी रखेंगे? तो इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, कोई इस दावे के अंदर कोई दम नहीं है। और भाई 12 अब सर्वे हो रहा है, अब रिपोर्ट आएगी। जो अगर एएसआई के सर्वे में इस तरीके का कुछ आ जाता है कि हाँ ये पुराना हिंदू स्ट्रक्चर था या मंदिर था, उसके ऊपर ये बनाया गया है जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, तब क्या स्टैंड हो? अब उस वक्त जो फैसला आएगा, जो रिपोर्ट आएगी, तो अब हम उसको देखेंगे कि हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या है। अभी हम पहले कैसे क्या बतला दें आपको, अभी तो कोई चीज आई नहीं सामने। तो आपका मानना है कि जो भी प्रतीक चिन्ह दिख रहे हैं ये औरंगजेब की बनाई हुई है, बेशक वो हिंदू धर्म से मैच खाता? भाई हमने तो देखा नहीं है, जो कुछ फोटोग्राफ वगैरह आ रहे हैं उसके बुनियाद पे मैंने कभी वहाँ पे इस तरह इतने जमाने से मैं वहाँ नमाज पढ़ाता हूँ, आज तक हमें कोई चीज नहीं मिली। और जिन चित्रों को दिखा के ये दावा किया जा रहा है, अब किस जगह के हैं, कहाँ के हैं, हमने तो वहाँ देखा नहीं कभी। हमने जो फोटोग्राफ अखबारों में छप गए, टीवी पे आ गए, वो सिर्फ मैंने देखे। मैंने आज तक वहाँ इस तरीके का कोई निशान नहीं देखा। एक जमाने से मैं वहाँ नमाज पढ़ाता आ रहा हूँ, और मैं ही क्या, मुझसे पूर्वज न जाने कितने, किसी ने आज तक कोई नहीं, मुझसे वो बड़ी उम्र दराज लोग 70-80 साल के लोग इस जमाने से नमाज पढ़े, किसी ने नहीं देखा। तो अब कहाँ से का वो निशान है, किस साइड से इन्होंने लिया, कैसे क्या किया, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो अब जब इसका सर्वे हो जाएगा एएसआई का, उसके बाद आप कहने की स्थिति में हो? हाँ, सर्वे की रिपोर्ट का हमें भी इंतजार है, और रिपोर्ट जैसी आएगी उस हिसाब से हम देखेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उस वक्त हम बताएंगे फिर।
आपको आखिरी सवाल, आपको ये लगता है कि इस सर्वे के बाद कोई ना कोई इसका परमानेंट हल निकल जाएगा कि आगे से इसे लेकर कोई विवाद ना हो, कोई हिंदू मुसलमान को लेकर के कोई बात ना हो? आपको लगता है कि ये सर्वे हो जाएगा और जो अदालती कार्रवाई है उसके बाद इसका परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा? हाँ, अगर ये सर्वे बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, शफाफियत के साथ, ईमानदारी के साथ सामने आएगा और उसके अंदर कोई रहेगा तो ये तो मुस्तकिल, और यही एक आखिरी हल भी था जो हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से कहा जाता था। तो हमें तो लगता है कि अब इसके बाद फिर मसला हल हो जाएगा और फिर जो होना होगा होगा। लेकिन मैसेज ऐसा जा रहा था कि जैसे मुस्लिम पक्ष चाहता ही नहीं है कि एएसआई का सर्वे। मैंने शुरू में बतलाया कि ठीक है कि नहीं चाहता था, लेकिन न चाहने की वजह मैंने बतला दी कि जो सिस्टम था, सिस्टम से हट कर ये काम कराना चाहते थे। और हमने जिला प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों, डीएम और पुलिस कमिश्नर ने जब हम लोगों को बुलाया था उस दिन कि कल से सर्वे होने वाला है, आप लोग आइए, तो हमने पूरा एतराज जतलाया और हमने कहा कि भाई ये सिस्टम से हट कर हो रहा है। और हमारा अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने वाली थी, सुनवाई होने वाली थी इन सारी चीजों की बुनियाद पे। बल्कि हम लोगों ने लिखित रूप से डीएम साहब को दिया कि भाई आप हमारी इस बात को, उन्होंने तस्लीम भी किया कि हाँ नहीं, आप लोगों का कहना तो सही है, लेकिन वो मजबूर थे बेचारे। भाई डीएम वगैरह भी, जितने पुलिस बड़े अधिकारी होते वो भी तो ऊपर के आदेश ही के मुताबिक चलेंगे, तो वो चाह कर भी वो क्या कर सकते थे। दरखास्त हमारी ले लिया उन्होंने, कहा कि हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहरहाल बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, हमारी दरखास्त मंजूर नहीं हुई। और लेकिन अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाज शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि उसको रोका जाए, तो रोका गया और उसके बाद फिर हाई कोर्ट के डिफर किया गया। और हाई कोर्ट से जब फैसला आया तो फिर शुरू हुआ ये सब। चलते चलते एक और आखिरी सवाल, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बातें कही कि दीवारें जो हैं वो चीख चीख कर कह रही हैं कि ये क्या है, और मुसलमानों को अपने तरफ से इसके समाधान के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उनके तरफ से पहल होनी चाहिए, आप इसको कैसे? पहली बात तो ये है कि कई बार वो योगी जी मस्जिद के अंदर गए हुए हैं, इतना दावे से कह रहे हैं वो है, मतलब जैसी बातें उन तक पहुंचाई गई हैं उसी आधार पर उन्होंने इस तरीके की बात कही है। और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को मान लेना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने गलती किया, शासकों ने गलती, कोई गलती नहीं किया। जब गलती नहीं किया तो मानने का कोई सवाल ही नहीं। और फिर ये कि एक इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरीके का बयान गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जबकि कोर्ट के अंदर मामला भी चल रहा है, विचाराधीन है, कैसे कोई आदमी इस तरीके का बयान दे सकता है? तो ये सब निराधार और बेबुनियाद बातें हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोर्ट में मामला चल रहा है, उसको चलते देना चाहिए। कोई समाधान या प्रपोजल नहीं जाना चाहिए? नहीं, कोई इस तरीके की बात, ये बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। एक मुख्यमंत्री के रहते हुए, इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान उनको देना उनको शोभा नहीं देता, ये उनके शायान शान नहीं है। बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के। शुक्रिया आपका, तशरीफ लाए आप हमारे यहाँ। तो हमारे साथ थे जो शहर काजी और इमाम, शहर मुफ्ती बनारस के, और इमाम भी हैं उसी ज्ञानवापी मस्जिद के, और उन्होंने बहुत डिटेल में, बहुत तफसील में अपनी पूरी बात रखी है। ऐतराज भी जताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर, और साथ साथ ये भी कहा है कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये मस्जिद ही है, ये मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है। और अब जब एएसआई का रिपोर्ट आ जाएगी, एएसआई की रिपोर्ट, तब हम भी सोचेंगे कि उसके बाद आगे का एक्शन क्या हो। रोशन जायसवाल और संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।